वसूली करी है ही नहीं तो सरकार तो कह रही कि भ्रष्टाचार के मामले में हमने बहुत नकेल डाल दिया है। कुछ नहीं 100 नंबर अब पैसा ले तब जाई तोरी के 500 रुपया 100 नंबर वाला भी पैसा ले रहा है। हाँ भैया, किस बात का? वो तोरी के नहीं ली दो तेलवा कहाँ से जरूरत है? सरकार कहाँ ने पर अंकुश लगावला कहाँ न बोले ला लोग कि अरे 100 नंबर पैसा मत लीजिए। बड़ी बात बता रहे हैं ये कि 100 नंबर जो कि 5 मिनट के अंदर पुलिस अपना पहुंच जाती है घटना स्थल पे, वो व्यक्ति खोल कर पैसा दो आड़े आते। दोस्तों आज हम इस समय मधुबन विधानसभा जो कि मऊ जिले में दरगाह शरीफ है, एक दरगाह रोड है, दरगाह चौराहा के नाम से इसे जाना जाता है। हमारे साथ कुछ बुजुर्ग बैठे हुए हैं और आइए हम लोग इनसे जानते हैं कि इस समय जो वर्तमान में चुनाव चल रहा है इसको लेकर के इनकी क्या राय है। क्या बताइएगा? बता दो क्या बताए बा सड़वा का निजात दियो ना। साढ़ से क्या तकलीफ है? साढ़ से तकलीफ बहुत जानी के मार दिया इतना साढ़ बनो से कि जोगी जी जब से प्रधानमंत्री मोदी जी भैल है वो सड़वन के निजात दिया ही ना पाए। नहीं तो इसके लिए आप किसी को बताए थे, सूचना दिए थे पशु विभाग में? साहब खुदे पशु विभाग का लोग देखा था वो सड़वन के ई नहीं खे कि बतावे के बाद हे जात हम आइयो ना चोरी से ना जाना सा मेलत जात हम सा केकर मर्डर कर दिया सही कोनो ठीक ना आते होने के बाद ओहो सड़वा तो मारा था घर में से केहू केवाड़ी खोली का अबे देख लीजिए भैया, मीडिया वाले चाहे नेता लोग देख ले लो 5 बजे से उनका जारी आता। तो ये कहाँ से कहाँ जाते हैं सब? सब मधुबन विधानसभा में नुरलापुर द्वारा कह के गन्नो बोता का। कहीं ना कहीं किसान साढ़ों से बहुत ज़्यादा भयभीत हो गए। एकदम एक दुगो ना ही 500 1000 5000 इतनी बड़ी समस्या कोई उठा नहीं रहा है। उठौले पर खुदे सरकारी अधिकारी लोग देखता, खुद देखता लोग काहे ना भैया गनवा बोता आता सड़वन से बारे वाह तब तो उठवा मोदी अरे ये इसने लोग नारा लगाई लोग न तो भूखे मरी लो 5 किलो चौदा ना पाई आदमी दे। सरकार जो कह रही है कि 80 करोड़ लोगों को राशन दिया जा रहा है, इसके अलावा अगर ये कहे कि सरकार ने कहा कि भाई देखिए हमने राम मंदिर बनवा दिया, तो कम से कम योगी मोदी को अगर देखा जाए तो राम मंदिर के नाम पे कितना वोट पड़ेगा? 1 गुना वोट मिली। पाखंड बतियावत हलो, राम का उहे ठेकेदार बनल हलो, राम का ठेकेदार ही सब ना हो। नहीं लेकिन ये लोग तो कह रहे हैं कि हम जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। राम के लिए तन देख बोलवावे लोग राम से ना बोलवा दे लोग हम अपन उम्र भर दान कर दे बोलवावे राम से लोग। भगवान कहता ना कि भगवान ले आए तो भगवान से बोलवान में अपने तो झूठ बोलत हमें अब भगवानों के गर्द में डालत हमें। मोदी की तो गारंटी पूरा देश जान रहा है। सुनिए श्री राम के जौन कहता है तो वर्णन बता दें श्री रामचंद्र जी को गो अवतार ले हमें ई ना बताइए। राम श्री राम में खाना पहुँचाओ हो जो के तू भजत हो पाखंड हमारियो अंदर राम हो के करे हिंदू की लगे ना हो केहू बता दे कि हम राम न कही। तो राम मंदिर का मुद्दा मतलब जनता के लिए, मंदिर का मुद्दा हमन के लिए कोनो फायदा ना है। राम के घर ही से ना पूछ ले हमारे लगे भाड़ा ना रही भेज दिया वहीं तो 2000 देते हम 3 महीना पर तो तू भाई वित्त आयोग का रमन सिंह 1000 बढ़ेबे ना कैली, किसानन के 15 लाख मिली का मिले ठिठुरत तो हमें सड़वा से सब केहू अगर जो एगो लोहे का बनवा के ले जाता लो नहीं का खाकी वर्दी वाले वो वसूली करे ला लो कहाँ ही पा गए रे चल जे वो कहाँ से 5000 पाया सड़वा तौले उनके बोकलिया दे तौले सड़वा उनके बोकलिया दे आ खाकी वर्दी लोहा खोज के लकड़ा में ले जाता ना ओकर खाकी वर्दी लो 1000 रुपया उनका फीस है। लेकिन आप जैसा कि किसान हैं और किसान के रूप में कितना खुश हैं सरकार के काम काज? हम तो कुछ नहीं थे खुश। क्या चाह रहे थे जो नहीं मिला आपको? हाँ ये बात खाद बराबर चाहिए, सस्ता चाहिए 2010 साल लला 2000 3 महीना पर करत रह गए। जब मार्च में जब एक बजट पेश कैल तो 500 100 रुपया तो ना बढ़ौला
एकरे खातिर ना रहा। नहीं, जैसे जो 2000 सम्मान निधि किसानों को मिल रहा था, ठीक है। तो उससे आप संतुष्ट हैं कि नहीं? कुछ नहीं संतुष्ट है, वो तो मोबाइलिया में 5 महीना में खर्च हो जाए। उससे जो फसलों की बुआई है, कटाई है, घास फूस का यूरिया है, तो 5 किलो तो चोरा लिया लो डैया यूरिया, उतने पैसों में 50 किलो दिया हो। अच्छा, तो वो 45 किलो हो गया, 5 किलो कम। अरे अब कुछ दिन में पाउच मिली, पाउच गारन नहीं नो यूरिया चला दिया वालों की, और कामे नहीं क्या कर। बड़ी बात है, ये हमारे साथ किसान हैं और ये कह रहे हैं कि सरकार पता नहीं कैसे पैसे दे रही है सम्मान निधि के नाम पे। प्रशासन आपका देख रहा है, पता लगा ले नूरलापुर, सिसवा, बखरिया, सिकड़ी कोल तक, खजुआ, सेमरा तक आके हुआ आतंक बैठा मसल नहीं, केहू का हिम्मत ना। ये 100-200 नहीं, 500 का झुंड चला। ठीक है, अभी हम लोग कुछ और लोगों से बात करेंगे। बिल्कुल सरकार को इन चीज़ों को संज्ञान लेना चाहिए कि आखिर ये जो पशुओं का आतंक है वो कहीं ना कहीं किसानों के लिए बड़ा घातक सिद्ध हुआ अरे है। गन्ना क्या की बुआई क्या खत्म कहेंगे हो आप? कुछ बताइए, कुछ किसान को लेकर के। किसान बहुत परेशान है, उसकी तमाम दिक्कतें हैं, उससे कोई लाभ नहीं मिल रहा है सरकार ना। से, बहुत परेशानी झेलना लेकिन पड़ रहा किसानों की बड़ी लॉबी इस समय सरकार के साथ है। लाभ ही बग तो कुछ लाभ नहीं हमको मिल रहा है, लाभ तो ना लौकल भैया, कोई लाभ नहीं लौक रहा है। पढ़ाई लिखाई देखिए, पेपर लीक हो जा रहा है, उसको पेपर लीक देखिए हो गई, तो कहने घोषणा हो गई कि पेपरवा लीक हो गई, परीक्षावा वही पर दियागी, तमाम लोग जा रहे पैसा वापस हो जाएगा चाहिए। जैसे कि अगर सरकार पेपर अगर लीक हुआ तो सरकार ने गिरफ्तार भी तो किया है। गिरफ्तार किया तो गिरफ्तार छोड़ नहीं भी करता दिया है है ना, छोड़ भी दिया ना। हमारा पैसा नुकसान हुआ, गाड़ी भाड़ा नुकसान हुआ, समय नुकसान हुआ, तमाम हमको दिक्कतें मिली, कोई हमको लाभ नहीं मिला सरकार से इस मामले में। हमारा लड़का जा रहा है केहू तर जुटाओ तनी जो परीक्षा दे आ, हाँ बाबूजी हो जाए। अब बिहान भेले पता चला लीक हो गई, ये के लीक कर दिया का तुआर प्रशासन करत रहा, तब प्रशासनों का मिली भगत है। 80 करोड़ लोगों को रोजगार तो नहीं मिला, लेकिन राशन मिला है। राशन इससे से क्या- 5 क्या किलो कहें? से 5 किलो से कुछ ना हो। राशन 5 किलो अगर दे रहे हैं तो घुमा करके कई 5 किलो ले रहे ले हैं, रहे हैं वो तमाम हो जा रही दिक्कतें रहे हो रही कैसे है। कैसे वसूली हो रही है? कैसे शुरू हो रहा है? जीएसटी के माध्यम से हो रहा है, जीएसटी के माध्यम से हो रहा 5 है, किलो गेहूँ जीएसटी के माध्यम से हो रहा है। हमारा यूरिया खाद कम हो जा रहा है 5 किलो, डाई में भी 5 किलो कम हो जा रहा है। कहीं गन्ना की चुराई हो रही है तो उसमें जो है कि 20 कुंटल जा रही है तो 15 कुंटल वहाँ वजन होता है, 5 कुंटल मार ले रही है सरकार। तमाम दिक्कतें हैं, तमाम झोर सह रहे हैं। इनमें तक केहू को ही इस ना बार पाओ। क्या बदलाव दिखाई दे रहा है? बदलाव का लहर है, बदलाव होना ही होना है। ये सरकार में जो घटतौली हुई है केहू कहे तब तौले प्रशासन को उठवा के भेजवा दे, आप पैसा दे तो भाई थानवा से वसूली करी है ही नहीं तो कर। सरकार तो कह रही कि भ्रष्टाचार के मामले में हमने बहुत नकेल डाल दिया है। कुछ नहीं 100 नंबर अब पैसा ले तब जाई तोरी के 500 100 रुपया। नंबर वाला भी पैसा ले रहा है। हाँ भैया, किस बात का? वो तोरी के नहीं ली दो, तेलवा कहाँ से जरूरत है? सरकार कहने पर अंकुश लगावला, कहे न बोले ला लोग कि अरे 100 नंबर पैसा मत ली। बड़ी बात बता रहे हैं ये कि 100 नंबर जो कि 5 मिनट के अंदर पुलिस अपना पहुंच जाती है घटना स्थल पे, वो व्यक्ति खोल कर पैसा दो आड़े आते। क्या बताइएगा, पशुओं को लेकर के कुछ समस्या आप बता रहे हैं। पशुओं ने एक समस्या ये बता रहे हैं कि बताइए इतना ये हो गए, गाय बछड़ू इतना हो गए हैं, साढ़ हो गए हैं कि हमारा हम लोग खेत इस समय जो कार्तिक महीने में बोया जा रहा है, तो बोने के बाद उसमें परमानेंट रहने के बाद भी नहीं बच रहा है, तार उन्हों तभी नहीं बच रहा है। 5 बीघे हमारा चर गया है, 5 बीघा में कंबाइन नहीं चली। अब कुछ भी हमारी 5 बीघा खेत आपका साढ़ चल गया। चर गया हाँ, उसको कंबाइन नहीं चली हमारी। सोच लीजिए कहाँ किस जगह आपका खेत है? यही है नूरलापुर के बगल में, बगल में कौन सा जिला लगता है? देवरिया जिला पड़ता है, देवरिया, देवरिया पड़ता है, कुछ मऊ भी पड़ता है। अरे मऊ मऊ है, मऊ दौरे के बॉर्डर, समझे बॉर्डर पे है। बॉर्डर पे आपका खेत है? हाँ सामने, हाँ बॉर्डर पे। 5 बीघा खेत चल 5 बीघा चर गया हाँ, उसमें कंपाइन नहीं चली इसका है। कुछ मुआवजा नहीं मिला आपको? कुछ भी नहीं मिला, क्या मिलेगा बताइए? कौन पूछने वाला है? कोई पूछ रहा है? ये लोग जाई लोग, कोई जा रहा है? प्रशासन खुदे देखा था कि 5 बजे सड़वा घूमत हो सर मुझे, अरे एगो दरखास्त दिले पर के करे भाखल बा कि सवेरे से साँझ ले तहसील दिवस लग जाई,
क्यों दरखास्त दे दिया, ये कौन मतलब है? अरे आप आश्वासन दीजिए कि साढ़ आई इन्हन पर अंकुश लगावल जा, कुछ ना आज तो जौन गौशाला बनौले है लोग 5 गो पशु दिखा दें कि बढ़िया उनके खर्च मिलता है, वो सब भक्षक में चल जाता है। दरगाह जो कि ये चौराहा है और ये मऊ जिले में आता है, घोसी लोकसभा क्षेत्र है। क्या इस बार हर हर मोदी घर घर मोदी होगा कि नहीं? नहीं बिल्कुल नहीं, जीरो। क्यों आखिर? अरे उन्होंने 10 साल में क्या किया है? जनता को तबाह कर दिया, महंगाई चरम सीमा पर, बेरोजगारी बढ़ गई, नौकरी किसी को मिला नहीं, शिक्षा महंगा कर दिया 6 गुना 10 गुना, गरीब का लड़का पढ़ ही नहीं पाएगा। आप सोचिए उनको कौन वोट देगा? नहीं तो लोगों को कहाँ पढ़ाई लिखाई से मतलब है? वो तो भाई राम मंदिर चाह रहे थे, धारा 370 खत्म कराने की बात कर रहे थे। 5 किलो चावल 5 किलो गेहूँ फंसा दिए सबको। 5 किलो गेहूँ का दाम कितना हुआ इस समय? 110 रुपया। आप 5 किलो चावल का दाम मान लीजिए 100 रुपया, चाहे 110 हो 220 रुपया, 250 मान लीजिए। एक महीना में कितना दिन होगा? 30 दिन। महीना में 250 पा रहे हैं तो 12 महीना में 3000। 3000 के तुम पा रहे हो फ्री में, 10,000 की नौकरी मिलता तो अच्छा था ना। सोचिए, और भी किसान का चीज़ अगर उनको देना है, उद्योगपति जो पैदा करते हैं, सरसों तेल है, रिफाइंड है, चीनी है, उसको दीजिए 5 किलो फ्री। किसान पैदा करते गेहूँ चावल वही बांटे था, हमारे चीज़ हमें बांटे था। हाँ नहीं तो ये तो लोक कल्याण का काम है। लोग कह जाए नौकरी नहीं है, लोग नौकरी दें, नौकरी की बात नहीं सब है, नौकरी दें, रोजगार दें, सब महंगा कर दिए। आप सोचिए 50 रुपये दाल था 200-250 बिका, इस समय भी 170-75 है। ये बात आपकी ध्यान देने वाली है, लेकिन आप ये बताइए कि किसी ज़माने में लोग 1 रुपया 8 आना में अपना जीविका चला लेते थे, लेकिन उस ज़माने में आज जो 50,000 60,000 रुपया सैलरी मिल रही है, वेतन मिल रहा है, तो लोगों का जीवन स्तर भी तो सुधरा है। वहाँ सुधरा है, तो महंगाई बहुत बढ़े। तो महंगाई कहाँ है? नहीं, हम लोग लड़के थे ना, तो उस समय प्राइमरी के मास्टर 10 रुपये तनख्वाह पाते थे। ठीक है, आज वही प्राइमरी का मास्टर 50,000 पा रहा है, 1 लाख पा रहे हैं। तो दोनों तो बराबर ही हो गया ना? नहीं तो महंगाई बहुत बढ़ गया ना। क्या बढ़ गया बताइए? नहीं, महंगाई बताते हैं हम, सुनिए। मोदी के शासन में सब चीज़ बढ़ा। देखिए अब पिछड़ा इतिहास लेंगे तो सन 1967 में सोना था 150 रुपये भरी, आज सोना है 77,000 रुपये का 10 ग्राम। नहीं, हम ये कह रहे हैं कि लोगों की आय भी तो बढ़ी है। उतना नहीं बढ़ी, अनुपात में बहुत कम है, अनुपात में बहुत कम बढ़ा है, अनुपात में कम बढ़ा है। बढ़ा है। अच्छा, सत्ता पक्ष ये कह रहा है कि नहीं, बेरोजगारी या महंगाई देश में नहीं है। ना उनके लिए, ना मुकेश अंबानी का महंगाई का, अडानी क्या महंगाई, मोदी क्या महंगाई है। सोचिए, महंगाई तो आम जनता के पूछिए आम ना। जनता को तो पूछिए। 50 गो थूक ही रहता है। जब मनमोहन सिंह छोड़े हैं तो चीनी 14 रुपये किलो, 17-18 रुपये था चीनी। गैस सिलेंडर 415 था, तो स्मृति ईरानी कपारे पर ढोवे, बहुत महंगा है, 1200-1400 आदमी अना ढोते। सोचिए, हाँ, इसीलिए न कह रहे हैं लोग कि कोई बात नहीं है, महंगाई वंगाई नहीं है। नहीं खूब महंगाई है। के कहते जी धनवान हुए हैं आके तो ये कहा जा रहा है कि जो लेबर पहले 150 रुपया में मिल जाता था, आज 500 रुपया मांग रहा है। नहीं मांग तो रहा है, लेकिन उससे भी पेट नहीं वही भरा। दाल 170 रुपया किलो है। तो सोचिए, तो क्या इस बार 2024 का लोकसभा चुनाव है, इसमें कुछ बदलाव होगा कि मोदी को एक बार और मौका देंगे? एकदम का इंडिया गठबंधन जीत रहा, सत्ता में आएगा इंडिया गठबंधन। इंडिया गठबंधन को लेकर कहा जा रहा है कि इनके पास ये गठबंधन नहीं, ठग बंधन। अरे वो तो कहने के लिए कहते ही हूँ, कहते रहे कुछ हो। मोदी का भाषा, जनता मन बना ली है। मोदी का भाषा सुनिए और चेहरा देख लीजिए, उनका भाषा कह देता हूँ, उसी से पता चल गया कि सफाया है। सफाया है। हाँ, एकदम सफाया है। अब सोचिए, सुब्रमण्यम स्वामी ने बोला, बहुत प्रोफेसर आदमी है, अल्लाह विदेशों में पढ़ा है, BHU में प्रोफेसर था, कहे कि कोई ये तक खाता प्रधानमंत्री 400 पार 400 पार। अरे तुम ही भाषा बोलते कि हम सत्ता में फिर आएंगे, ये कहाँ से 80 में 80, 40 में 40, 25 में 25, ये कहाँ बता? नहीं, कॉन्फिडेंस बता रहा है ना प्रधानमंत्री का। कॉन्फिडेंस नहीं है, सब झूठा अफवाह। आप देखिए, अफवाह है, एकदम अफवाह। 15-15 लाख किसान। मानसिक दबाव डाला है, मानसिक दबाव बना रहे हैं कि मानसिक दबाव बनेगा। अच्छा, मोदी जी जो गारंटी देते हैं कि मोदी की गारंटी है, उस गारंटी पे आपको भरोसा है? कुछ नहीं, कोई गारंटी नहीं। गारंटी देश बेचने की नहीं है कि हम गारंटी सब बेचो, ये तो गारंटी है? बताइए, हर चीज़ बेच दिया, रेलवे को आधा बेच दिए हैं, टेलीफोन बेच दिए हैं, एयरलाइंस बेच दिए हैं, क्या नहीं छोड़े हैं? थोड़ा बहुत बका हुआ बेच दिए हैं। जो प्रधानमंत्री कहते कि सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं बिकने दूंगा, तो ये लग रहा झूठी था। सब झूठा एकदम।
प्रधानमंत्री भरोसा नहीं रहा। ना मुहवा से बोला था पुलवामा कांड भइल है, ओका जवाब मांगते रह गए, नहीं दिया। राहुल गांधी बोले पुराना नोट कितना मिला है बताइए, कहे मशीन नहीं गिनने के लिए, भूल गए। और जब सत्ता से हो जाएंगे तब न पूछेंगे पुराना नोट कहाँ है, कितना मिला था। अच्छा, भ्रष्टाचार कुछ कम हुआ है कि ना ही बढ़ा है, कम हुआ। भ्रष्टाचार तो चरम सीमा पर है। जैसे किस किस क्षेत्र में आपको हर देख क्षेत्र में चले, तहसील में चले जाइए ना, तहसील में जो चल- काम 10 रुपया बीच में हो तो 100-200 में नहीं होगा। थाने में चले जाइए, पुलिस का चले, हर जगह भ्रष्टाचार है। कहाँ नहीं भ्रष्टाचार है? बढ़ गया है, हाँ? भ्रष्टाचार बढ़ गया है। बहुत बहुत बढ़ गया। चलिए, तो इस बार जो यहाँ गठबंधन के प्रत्याशी हैं कौन है मालूम है आपको? हाँ हाँ, राजू राम। अच्छा, तो क्या उधर जनता हाँ, बहुत भारी मतों से जीतेंगे भाई। पूर्वांचल में भाजपा खाता नहीं खुलेगा, सुन लीजिए। 28 है शायद कि 26 है, इलाहाबाद से लेकर 26 सीट है। यहाँ खाता नहीं, देवरिया गोरखपुर का गढ़ है, वहाँ भी हारेंगे। वहाँ हारेंगे? हाँ, हारेंगे भाजपा। अखिलेश प्रताप सिंह देवरिया में जीत रहे हैं, गोरखपुर में काजल निशा जीत रही है, और यहाँ तो सब बलिया में सनातन पांडे जीत रहे एगो हैं। झूठा यहाँ प्रत्याशी सब, हाँ, सब जीत रहे हैं। भाजपा का सफाया है इसमें। चलिए, जनता का मन है कि यहाँ से लगता है कि भाजपा का सफाया हो जाएगा। फिलहाल इस पर पूरी तरीके से स्पष्ट तौर पर नहीं कहा जा सकता। कारण यह है कि ये चुनाव की तारीख तय करेगी कि वास्तव में जो जनता कह रही है कि मोदी गारंटी पे भरोसा है कि नहीं है। अगर यही जनता कल को वोटिंग कर दी तो फिर से उनको मौका मिल मोदी हट जाए तभी देश के लिए अच्छा है। अब मोदी रहे तो देश के कल्याण, देश गुलाम बन जाएगा। धन्यवाद।